नमस्कार, जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 60 कर्मों में। तंत्र में 6 प्रकार के कर्म होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक और भयंकर कर्म मारण के बारे में, कि आखिर मारण प्रयोग होता कैसे है, तांत्रिक किस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसकी जानकारी दूं तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी व्यक्ति विशेष इस वीडियो को देख करके किसी भी व्यक्ति पर द्वेषवश प्रयोग ना करें, अन्यथा अगर इससे आपको भयंकर हानि होगी तो इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। देखिए, हांडी प्रयोग मारण में सबसे ज़्यादा प्रमुख है। वैसे तो मारण अनेक अनेक प्रकार से किया जाता है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, एक दो प्रकार नहीं है, बहुत सारे प्रकार हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा अगर प्रयोग किया जाता है तो वो हांडी प्रयोग है। मतलब अमूमन अगर मैं 10 मारण प्रयोग को मैं उठाऊं तो लगभग 8 केस में हांडी प्रयोग होता है। हांडी प्रयोग द्वारा मारण किया जाता है। देखिए, मारण प्रयोग में जो हांडी होता है वो नॉर्मल मिट्टी से नहीं बनाई जाती है, कहीं का भी मिट्टी लिया मैं बना दिया नहीं। इसमें शमशानी मिट्टी होती है। शमशानी मिट्टी होती है, शमशान की मिट्टी से बनाया जाता है और ये हांडी निर्मित होती है। और इस हांडी को तैयार करने में, ये हांडी जब तैयार होता है तो उसमें उस पर विष्ठा लगाई जाती है। विष्ठा का अर्थ है मल, प्राणी का मल, किसी भी पुरुष स्त्री का मल लेपन किया जाता है उस हांडी के ऊपर। चारों साइड से, एक अंदर से भी बाहर से भी मल लेपन करने के पश्चात उसको सुखाया जाता है और उसमें एक दीपक जलती है। और वो जो दीपक होता है वो लकड़ी का होता है। नागफनी नामक एक वृक्ष होता है और उससे दीपक बनाया जाता है। दीपक का जो बाती होता है वो जातक के कपड़े का होता है। जातक का जो कपड़ा होता है जिस पर मारण किया जा रहा है, उसके कपड़े को मचोड़ करके बिल्कुल पतला करके दीपक जलाया जाता है नागफनी की लकड़ी पर बने दिए पर। और फिर उस दीपक को जलाने के पश्चात, जैसे जिस प्रकार आप नॉर्मली आप दीपक जलाते हैं तो अक्षत रखा जाता है, अक्षत के ऊपर दीपक जलाया जाता है, उसी प्रकार हांडी में कफ रखा जाता है। नाक का जो कफ होता है, तो किसी स्त्री के नाक का कफ रखा जाता है उस हांडी पर। सोचिए कितना खतरनाक प्रक्रिया है कि मसानी मिट्टी से हांडी बना, उस हांडी पर मल का लेपन किया जाता है, अंदर से बाहर से दोनों तरफ मल लेपा जाता है। और मल लेपने के बाद उसमें किसी स्त्री के नाक का कफ रखा जाता है, जो दर्भ होता है, कफ जो होता है, सफ़ेद रंग का कफ रखा जाता है। और उस कफ के ऊपर नागफनी नामक वृक्ष से बने दिया बनाया जाता है। और किसी आदमी जिसको मारना है, चिन्हित आदमी के कपड़ों की बाती बनाई जाती है और एरंड के तेल से वो जलाई जाती है। और जलाने के पश्चात बलि दिया जाता है। उसमें एक बलि मसान के देवता की होती है। आप जो भी बकरी या फिर मुर्गा जो भी है, अगर कोई बड़ा काम है तो बकरी का दिया जाता है, अन्यथा मुर्गे का बलि होता है। और एक मुर्गा तो मसान के देवता को समर्पित किया जाता है, दूसरा जो मुर्गा है वो हांडी के लिए काटा जाता है। और काट करके मुर्गा का जो सर है, सर से निकला हुआ धार खून, वो तेज धार उस दिए में, हांडी के अंदर रखे गए दिए में, जलते दिए में जो तेल डाला गया है रंड का, उसमें डाला जाता है। और फिर जो मुर्गी का सर है, कटा हुआ सर, वो उसी के अंदर रखा जाता है और वो टोटल हांडी मसान के देवता को चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है। और भोग लगाने के पश्चात इसकी अलग फिर प्रक्रिया होती है। आगे का मैं प्रक्रिया में नहीं बता सकता क्योंकि इसका कुछ गलत यूज भी हो सकता है, लेकिन जो मूलतः जो हांडी में प्रक्रियाएं होती है मैं आपको बता चुका हूँ। और आपसे अनुरोध है कि कभी भी इसका गलत उपयोग ना करें, जानकारी के लिए ही रखें, अन्यथा इससे बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी फिर। नमस्कार, जय मां विंध्यवासिनी।